इन खाली बोतल्स को फालतू समझ कर ना फेंकें, इन्हें अभी से संभाल कर रख लें। बकरा ईद के लिए इनसे बहुत अहम काम लिए जा सकते हैं। इनसे बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार किए जाएंगे। इस वीडियो में मैंने कलेजी को मज़ेदार पकाने के लिए चंद इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर किए हैं, जिससे कलेजी का तो जायका भी बहुत मज़े का हो जाएगा और इसके अंदर जो स्मेल आती है वो भी नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो, आज की टिप्स ट्रिक्स पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज कुकिंग एंड किचन हैक्स। बकरा ईद का दिन हो और कुर्बानी घर पर हो तो लाजमी कलेजी पकाई जाती है। लेकिन कलेजी अगर अच्छी तरह ना पकी हो, उसकी अच्छी तरह से इसकी कटिंग ना की हो, इसकी सफाई ना की हो, तो इसमें स्मेल रह जाती है। जो खाते वक्त उसका जब स्मेल आती है खाने के दौरान कलेजी में, तो उसका जायका भी बहुत बुरा लगता है, चाहे जितनी अच्छी तरह पकाई गई हो। अब मैंने कलेजी को अच्छी तरह काट कर छोटे छोटे पीसेस में, ये जितने मुझे चाहिए थे वो मैंने इसके पीसेस कर लिए। अब मैं इसकी स्मेल को दूर करने के लिए मैंने एक लहसुन को, साबुत लहसुन को ददड़ जैसे कहते हैं ना, छिलकों समेत, उस तरह करके इसमें वो लहसुन शामिल किया। ये मेरी वाला मरहुमा की इस तरह रेसिपी थी, वो इस तरह पकाती थी, यानी कि धोते वक्त धोने का तरीका उनका, मेरी वालदा मरहुमा का, मैंने उनको बचपन से ही देखा था, तो वही मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरह इसको 1 घंटा या आधा घंटा, अगर जल्दी पकानी है तो आधा घंटे रखें, वरना 1 घंटा रख दें। 1 घंटे के लिए रख कर इसको, ताकि इसके अंदर इसके लहसुन की खुशबू रच बस जाए, इसको छोड़ दे। अब इसके बाद धोने की बारी आती है। इसको धोना है रनिंग वाटर के नीचे, टेप वाटर के नीचे रख कर। जो इसके लहसुन के जो ये ऊपर छिलके हैं, ये धुलने के दौरान ये ऊपर आ जाएंगे। एक एक करके इसको अच्छी तरह, ये कलेजी के टुकड़ों को अच्छी तरह साफ़ कर लें। अब ये लहसुन के जो टुकड़े ऊपर आ गए हैं, साथ देखिए लहसुन के साबुत छिलके ऊपर आ गए हैं। अब मैंने इस कलेजी को छानने में जो वॉश किया था, छिलके इसके नीचे बैठ गए थे, बोटियाँ मैंने इसकी कलेजी की काट के मैंने अलग से बाउल में मैंने निकाल ली। लहसुन के छिलके हल्के होने की वजह से स्टैंडर के अंदर रह गए थे, उसे भी मैंने आसानी के साथ निकाल लिया। अब मैं फिर क्या करूँगी, दोबारा इस स्टैंडर में मैंने ये इस कलेजी को डाला है और अच्छी तरह इसको वॉश कर दूँगी, ताकि अगर कोई इसके अंदर छिलके रह गए हैं लहसुन के, तो वो मैं निकाल सकूँ। इस तरह बहुत आसानी से इसकी सफाई हुई है। इस तरह साफ़ करने से कलेजी में कभी भी स्मेल नहीं आती, बहुत जायके वाली कलेजी बनती है, बहुत लज़्ज़त वाली बनती है। और इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया। दूसरा जो तरीका है कलेजी को साफ़ करने का, इसकी स्मेल दूर करने का, वो आटा है। आटे की मदद से भी कलेजी को अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है और इसकी जो स्मेल होती है वो इससे भी दूर हो जाती है। आटे को कलेजी में शामिल करके इसको हाथों से अच्छी तरह मस लें, इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। इस तरह मसलने से इसकी सारी स्मेल होती है वो आटे के अंदर चली जाएगी। और इसको अच्छी तरह से मसल कर इस तरह इसके ऊपर रनिंग वाटर डालें, ताकि इसके अंदर से जो आटा है वो आसानी के साथ निकल आए। अब इसको भी इस स्टैनर की मदद से स्टैंड कर लें, ताकि आटा निकल जाए और ये जो कलेजी है वो स्टैनर के अंदर आ जाएगी और बिल्कुल साफ़, बिल्कुल अच्छी स्मेल फ्री हमें कलेजी मिल जाएगी। जिसे पकाएंगे तो ये इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा और इसमें कोई नागवार किसी किस्म की स्मेल नहीं होगी। खाने में भी इसकी लज़्ज़त बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत जायके वाली होती है। दोनों ही तरीके बहुत बेस्ट हैं, मैं तो ये दोनों तरीके कर लेती होती हूँ। कलेजी को खुश जायका मज़ेदार बनाने के लिए चंद टिप्स ये भी हैं। जब कलेजी पक जाए तो उसके ऊपर से ये सूखी मेथी, पिसा गरम मसाला और सॉल्ट आखिर में उसके ऊपर डालें, तो उससे इसका जायका बहुत मज़े का हो जाएगा। मैं आपसे शेयर करूँगी मैं कीमे को जब लाती हूँ बाज़ार से ख़रीद कर, तो उसको किस तरह फ्रीज़ करती होती हूँ। जो मुझे आसानी होती है उसी के हिसाब से मैं करती हूँ, तो मैंने कहा ये वीडियो भी आपसे शेयर कर लूँ। छोटी सी वीडियो है। ये देखिए मैंने ये कीमा ये इस तरह था, इसके अंदर था। तो ये मेरे पास थैलियाँ मैं इकट्ठी ला कर रखती होती, किलो के हिसाब से मिल जाती हैं। जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी आप मंगवा के रख लेंगे, बहुत आसान अच्छी रहती है। इस तरह कीमे को मैंने सारा इसके अंदर फैलाया।
इस तरह ये सारा फैलाया है कीमे को, इसमें से निकाला है, निकाल कर जैसे ये ऐसे मैंने निकाला है, इसमें से चम्मच के ज़रिए, हाथ से कोई काम नहीं किया, चम्मच के ज़रिए निकाल के इसको दबा दबा के इस तरह प्रेस किया और इसकी बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल बारीक सी थिन लेयर बनानी है। थिन लेयर बना लेंगे कीमे की, ये सारा इसके अंदर थिन लेयर बनाकर इसकी पूरी थिन लेयर इसको फैला दें जहाँ तक आप फैला सकते हैं। देखिए बिल्कुल थिन इसकी पतली सी एक, ये मैंने इसकी पतली सी लेयर बना ली है। अब इसको मैं फ्रीज़ करूँगी, इस तरह रखूँगी, यानी कि आपकी वो जो पैकेट है, थैलियाँ हैं, ये भी ज़ाया ना हो और ये दो हिस्से में जो आपने कीमे को दो हिस्सों में 2 जगह रखना होता है, इस तरह रखें। ये जगह भी कम इस्तेमाल होगी इसमें, और इस तरह प्लेट में रखें, सीधा सीधा प्लेट में रखें, बिल्कुल सीधी प्लेट ले लें या कोई डिश छोटी सी ले लें, ट्रे ले लें, उसमें रख कर इस तरह लेयर्स बना लें। लेयर्स बना के जितना आपका कीमा है लाए हैं आप इस्तेमाल के लिए, ये एक वक्त का मिसाल है, ये कीमा है, ये दूसरे टाइम वक्त का है, यानी कि दोबारा मैं जब निकालूंगी इस तरह करके लेयर्स बना के फ्रीज़ कर दें। ये फ्रीज़ हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह हुई है। ये दूसरा, ये तीसरा यानी कि पैकेट तैयार हो गया। 1 2 3, ये तो एक ही में था, मैंने डबल कर दिया। ये 1 kg कीमा है, इसके मैंने 3 हिस्से मसाले बनाने हैं। अगर आपने 2 बनाने हैं तो एक ही में कर लें। इस तरह इसको फ्रीज़ कर दें। मैंने कीमे के पैकेट्स इस तरह इसलिए बनाए हैं कि ऐसा करने से ये बिल्कुल बारीक लेयर इसकी बन जाती है और ये बहुत ही आसानी के साथ डिफ्रोस्ट हो जाते हैं। कोई टाइम नहीं लगता इनको डिफ्रोस्ट होने में। बकरा ईद में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत पड़ती है वो टमाटर भी हैं। टमाटर लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, इसलिए अगर अभी से इसे ले लिया जाए, इसे ख़रीद कर फ्रिज में रखा जाए, और मैं फ्रिज में रखने के कुछ तरीके इसमें शेयर कर रही हूँ जिससे ये ख़राब नहीं होंगे और काफ़ी अरसे तक ये फ्रिज में भी रह सकते हैं। इसके लिए क्या करें, ये टेप है, इसकी जो टमाटर की आइज़ होती हैं, आई इसी से मॉइस्चर अंदर जाती है और ये टमाटरों को ख़राब करती है। इस आई को सेव कर लिया जाए, इसके लिए ये जो टेप है, इसके ऊपर टेप से इस तरह इसके आई पर लगा ली जाए। इस तरह ये थोड़ी सी टेप लगा ली जाए, इसको यानी कि आई को कवर कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ये आइज़ वैसे भी हम जब खाना पकाते हैं तो इसको यहाँ से काट देते होते हैं, ऐसा काट कर फिर टमाटर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इस को कवर करके इस तरह सारे इसी तरीके से कवर कर लें आई को, और फिर इसको सेव करके फ्रिज में इसी तरह बास्केट में रख लें। दूसरा जो तरीका है मैं इसमें शेयर कर रही हूँ ट्रिक, वो है मोमबत्ती। मोमबत्ती को जलाकर उसके इस्तेमाल से हम टमाटरों को काफ़ी अरसे तक महफूज रख सकते हैं। इसकी जो ये मोम पिघलेगी, इसको उसकी आइज़ हैं, जो टमाटरों की आई, उसके ऊपर इसकी मोम को पिघला कर लगा दें। ये हिस्सा बंद हो जाएगा तो इस हिस्से के ज़रिए जो मॉइस्चर, जो नमी जाती है जिससे कि बैक्टीरिया, फंगस की ग्रोथ होती है फ्रिज में भी, वो उससे बचत हो जाएगी और फ्रिज में भी ये काफ़ी अरसे तक फ्रेश रहेंगे जब तक कि हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह हमारी बकरा ईद में भी हमें टमाटरों को महंगे दामों ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी और हम अभी से इसको स्टोर करके रख लें और हमें ये सस्ते भी पड़ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी, आपके काम भी आएंगी। अगर आपके काम आए, पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
व्यूअर्स, मैं बकरा ईद के हवाले से, ईद कुर्बानी की ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस तरह की बोतलें जो घर में होती हैं, इनको आप संभाल के रखें, और जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह आपने करना है। इसके ऊपर जो इसके रैपर लगे होते हैं उसको उतार दें। ये देखिए मैंने बिल्कुल उतार के इनको खाली कर दिए, फ्री कर दिए। अब क्या करना है, इसके बाद आपने इस तरह की बोटल्स ले ली, ये कलर वाली ले लें, जो भी अपने हिसाब से लें। इसको मैंने, ये लाइट वार्म वाटर था, मैंने हल्का नीम गर्म होता है ना, ऐसे कोसा कोसा कहते हैं पानी, वो मैं हर बोतल में इस तरह ये डाल रही हूँ पानी। अब इसके बाद मैंने लिक्विड डिटर्जेंट, जो भी हम बर्तन धोते हैं, थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स डालने हैं, ज़्यादा नहीं, वो इस बोतल के अंदर मैंने डाले। वो मैं क्यों ये सब कुछ कर रही हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जो खाली भी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर उस कोल्ड ड्रिंक की खुशबू रह जाती है। इसलिए इनको खुशबू से फ्री करने के लिए, इसके अंदर किसी किस्म की खुशबू ना रहे, मैं सारी जो बोतल्स मैंने खाली संभाल के मैंने रखनी है, इनको मैंने इसी तरह से साफ़ किया है, सब बोतल्स को एक एक करके। इसके बाद इनको साफ़ करने के बाद, अच्छी तरह वॉश करने के बाद, मैंने क्या किया है, इनको बॉयल पानी लिया है मैंने, हल्का लाइट वार्म, और इनको एक एक दफ़ा इसके अंदर से खंगाल लिया है बॉयल वाटर से। वो इसलिए किया है कि कच्चा पानी होता है जो उसमें जर्म्स होते हैं, ये बॉयल वाटर से हमने सारा अच्छी तरह वॉश कर लिया ताकि ये जर्म फ्री हो जाएंगे। जो चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे तो वो जर्म फ्री हो, ना कि उसके अंदर जर्म होगा तो वो चीज़ को ख़राब कर देगा। इसलिए मैंने सारी बोटल्स को बहुत अच्छी तरह हाइजेनिकली तौर पर वॉश कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इस बोतल में मैं निशान लगा रही हूँ मार्कर की मदद से। क्यों लगा रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ कि इस राउंड जहाँ से मैंने काटना है वो मैंने सारा इस पर निशान लगा ली। अब मैंने कटर की मदद से इसको राउंड सा मैं काट लूँगी। मुझे एक बिल्कुल राउंड सी बोतल चाहिए, ऊपर से जो इसका ढक्कन है, जो लिड है इसकी, वो मुझे नहीं चाहिए। जो हिस्सा मुझे चाहिए वही हिस्सा मैंने इसको काट कर अलग कर लेना है। बोतल को ऊपर से मैंने कटर से काटा था, इसलिए वो शार्प भी हो गए थे, इरेगुलर थे। मैंने इन शार्प तेज़ किनारों को कैंची की मदद से स्मूथ कर दिया। अब ये हाथों में नहीं चुभेंगे, ये देखें। और इसके अंदर जो पानी है, अभी भी इसके अंदर पानी है, इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका सारा पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया है। अब मैंने ये पेपर टेप के बहुत फ़ायदे हैं। इसको मैंने लिया है, इसका एक छोटा हिस्सा मैंने काटा है। इसका मैं क्या करूँगी, इसके बहुत फ़ायदे हैं, मैं इसके फ़ायदे आपको बताती हूँ। ये काट कर मैंने इस बोतल के ऊपर चिपका दिया है। इस तरह करने से अब इस पर जो चीज़ इसमें रख रही हूँ, जिस तरह जो चीज़ रखी जाएगी उसका नाम मैं लेबलिंग कर रही हूँ, नाम लिख रही हूँ। अब मैंने नाम भी इस पर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जो है ना, ये प्लास्टिक से इसका ऊपर का जो हिस्सा है ना, लिड है जो, इसको ढकूँगी ऐसे, ताकि ऊपर से खाली ना रहे। तो इस तरह ये मेरे पास रबर भी है, मैं रबर रखती हूँ, बहुत काम आते हैं। ये देखे मैंने इसको बहुत महफूज कर दिया है। अगर ऊपर से खुला रहता तो जो मकसद के लिए मैंने इस्तेमाल करना है, इसमें सारी स्मेल्स वगैरह जाएंगी फ्रीज़र में रखने की वजह से। तो इसलिए मैंने इसको ऊपर से बिल्कुल टाइट बंद कर दिया है। इसका ऊपर से जो मुँह खुला हुआ था। मैंने ये बोतल किस मकसद के लिए ली है, ये बोतल्स मैंने इस मकसद के लिए कि इसमें जो गोश्त है बकरा ईद का, वो मैंने इसमें रखा है। वैसे देखिए मैंने शॉपिंग बैग में गोश्त रखा था, तो उसमें देखिए कैसे इसमें ब्लड आ गया और प्लेट के अंदर भी चला गया। आप देख सकते हैं कि बोतल के नीचे वाले हिस्से में जहाँ गोश्त है, इसके नीचे ब्लड इकट्ठा हो गया। अगर यही ब्लड लिफाफे में होता, तो लिफाफा अगर लीक कर रहा होता तो वो फ्रीज़र में जहाँ बर्फ़ जमी होती है उसके साथ ये भी जम जाता है, और फिर बड़ी फ्रीज़र में से बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, बहुत बुरी सी स्मेल आती है। पूरे फ्रीज़र में वो खून की स्मेल फैल जाती है। और फ्रीज़र में रखी हुई चीज़ों में भी वो गोश्त की और खून की स्मेल चली जाती है। ये बहुत ही सेफ़ तरीका है। इस तरह देखें, इसके ऊपर से कवर करके ना मैंने जो ये रबड़ है, पहले तो प्लास्टिक की कोई भी शॉपिंग बैग्स होते हैं वो उसके ऊपर लगा दें, और फिर इस तरह
रबड़ देकर। पहले तो फ्रीज़र में देखें आप, फ्रीज़र ये कितने लंबाई में है, यानी कि ये बॉर्डर्स। एक जो जाली है ना, इसको हटा दें, इसको मैंने हटा दिया है, हटाकर इसको ऊपर रख दिया है और इसकी जगह बना दी है। इस तरह देखिए 1 बाय 1 करके मैं खाली बॉटल्स भी आपको रख कर दिखाऊंगी कि कितनी सारी बॉटल्स इसके अंदर आ जाएंगी। हमारा ढेरों ढेर इसमें जो है गोश्त है वो आसानी से इसमें चला जाएगा, रखा जाएगा। अगर आपने अपने लिए रखना है वो भी रख लें। जो बाद में लोग जिनके लिए रखा होता है वो कहते हैं आपके घर फ्रिज है तो बाद में हम ले जाएंगे। मेरे साथ तो ऐसा होता है, इसलिए मेरे ज़्यादातर गोश्त ना फ्रीज़र में लोगों के लिए जो मैंने रखा होता है वो भी काफ़ी अरसे तक पड़ा रहता है। जो वो कहते हैं फिर मैं उनको दे देती हूँ। इस तरह देखें ना कितनी बोटल्स रखी गई हैं। अब जो ये देखें ना, मैंने गोश्त की बोतल भी रख दी। इस तरह आप इस तरीके से ये रखें और नीचे देखें सारा खून इसके आ गया है। अगर हमने इसे ऐसे ही प्लास्टिक की थैली में प्लेट के ऊपर रखा होता है तो वही खून सारे फ्रीज़र की बर्फ़ के ऊपर गिरकर फ्रीज़र में भी उसकी सारी स्मेल फैल जाती। मैंने पहले से फ्रीज़र को साफ़ कर लिया हुआ है। बकरा ईद के लिए आप भी पहले से ये तैयारी कर लें।